खोपड़ी 1857 की क्रांति के उस महानायक की है जो आज भी दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर रही है। और ये खोपड़ी अभी भी ब्रिटेन के अंदर स्थित है, लेकिन अब इस पर कार्रवाई की जा रही है क्योंकि इस खोपड़ी को ब्रिटेन से लाया जाए और इसका अंतिम संस्कार भारत में किया जाए। और हम बात कर रहे हैं आलम बेग की। अजनाला पंजाब के महान क्रांतिकारी आलम बेग, जो 282 क्रांतिकारियों का 1857 की क्रांति में नेतृत्व कर रहे थे। इस खोपड़ी की आंख से एक पत्र मिलता है जिस पत्र पर लिखा हुआ था आलम बेग बड़े वीर और बहादुर थे और ये 32 वर्ष के थे। इन्होंने काफी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या भी की थी और अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके, जब अंग्रेजों को पता चला कि विक्टोरिया आ रही है भारत में, तो उस समय इसे तोप के आगे बांधकर इसे मारा गया था। जी हां, तोप से उड़ाया गया था आलम बेग को। और बाद में आलम बेग की खोपड़ी को गर्म पानी में डालकर और उसकी चमड़ी को हटाकर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए इस खोपड़ी को गिफ्ट किया गया था। आज हम उसी आलम बेग के बारे में जानेंगे। आलम बेग का क्या इतिहास है जो भारतीय इतिहास की पुस्तकों में हमें बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो आज हम उसी आलम बेग के इतिहास पर नजर डालेंगे। जी हां, आज हम आलम बेग के इतिहास पर नजर डालेंगे। हम बात करें कौन थे वीर आलम बेग, कौन थे वीर आलम बेग। जी हां, कौन थे ये वीर आलम बेग, कौन थे। जी हां, हम बात करें इतिहासकार किम ए वेगनेर ने। इतिहासकार किम ए वेगनेर ने अपनी किताब द हिस्टोरिकल ऑफ आलम बेग में लिखा है कि आलम अजनाला में मारे गए भारतीय सिपाहियों के मुखिया थे। अजनाला में जो भारतीय क्रांतिकारी मारे गए थे, अजनाला अमृतसर जो पंजाब में स्थित है, तो उनमें से एक थे जो 282 क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। जी हां, वे वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। हवलदार आलम बेग विद्रोह कर रही 46वीं रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन सी? 46वीं, उसका बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे आलम बेग, जो एक हवलदार के पद पर थे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने कानपुर से पकड़कर सियालकोट लाया गया और इन्हें कानपुर से पकड़ा गया। वो कानपुर जहां पर नाना साहब क्रांति कर रहे थे, जहां पर तात्या टोपे थे, जहां पर अजीमुल्ला खां थे, वहां से पकड़ा जाता है। जी हां, आलम बेग को ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी कपूर को पता, जी हां, ब्रिटिश कमिश्नर हेनरी कपूर को पता चला कि रानी विक्टोरिया आ रही है, तो उन्होंने आलम बेग का सिर भेंट करने की योजना बनाई। जी हां, जब हेनरी कपूर को यह पता चला कि विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी 1857 की क्रांति के समय, कि विक्टोरिया भारत आ रही है, तो उन्होंने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? आलम बेग का सिर भेंट करने की योजना बनाई। सोचने की बात है, अंग्रेज कितने क्रूर थे इस बात से पता चलता है। ये उपहार में भी ये सिरों को भेंट दिया करते थे और आलम बेग का जो सिर है ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए गिफ्ट या उपहार में दिया गया था। जी हां, भेंट करने की योजना बनाई। सियालकोट अब पाकिस्तान में रानी के सामने उसे तोप से उड़ा दिया गया। रानी के सामने ही तोप से उड़ाया गया था आलम बेग को। ठीक है, उसके बाद हम बातें करें, इसके बाद उनकी खोपड़ी को गर्म पानी में डालकर चमड़ी उतारी गई। खोपड़ी को गर्म पानी में डाला जाता है और बाद में चमड़ी को उतारा जाता है। जी, सोचने की बात है। जी हां, आज जो अंग्रेज एक सभ्यता की बातें करते हैं, तो जब हम इनके इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि कितने क्रूर थे अंग्रेज। उनके सिर को ग्रेसली ट्रॉफी नाम दिया गया। सिर का भी एक नाम दिया गया, ग्रेसली ट्रॉफी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ग्रेसली ट्रॉफी नाम दिया गया।
यह सिर 1858 में इंग्लैंड ले जाया गया। कहां पर लेकर जाया गया? इंग्लैंड ले जाया गया 1858 ईस्वी में, और ब्रिटेन की महारानी को इंग्लैंड में भेंट दिया गया। इस सिर को इंग्लैंड ले जाया गया और वहां पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए इस सिर को गिफ्ट में दिया गया था। जी हां, कितना लंबा इतिहास है इस सिर का, आगे भी जानिए, बड़ा अद्भुत इतिहास है इस आलम बेग का। अब बात है कि यह प्रश्न उठता है और हमने सारे साक्ष्यों को लिया है एनबीटी, जी हां, नव भारत टाइम्स की साइट पर यह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हम साक्ष्य और स्रोत के आधार पर हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। हम बातें करें खोपड़ी की पहचान कैसे हुई। अब सवाल उठता है कि इस खोपड़ी की पहचान कैसे हुई, कि यह खोपड़ी किसकी है। हम बात करें खोपड़ी को कैप्टन AR कोस्टेले इंग्लैंड ले गए। कहां इंग्लैंड ले गए? तो उसे उस समय सियालकोट में कैप्टन के पद पर तैनात थे। हम बात करें AR कोस्टे इंग्लैंड लेकर गए थे, जी हां, और किस पद पर थे ये सियालकोट में? कैप्टन के पद पर थे। 1963 में खोपड़ी को लंदन के लॉर्ड क्लाउड पब के एक स्टोर रूम में खोजा गया। कहां पर खोजा गया था? इंग्लैंड के लंदन के लॉर्ड क्लाउड पब के एक स्टोर रूम में खोजा गया था, जब उसके किसी और ने खरीद लिया था। अब एक बात देखिए, इस खोपड़ी को भी खरीद रहे हैं अंग्रेज। देखो खोपड़ी का भी कितना शौक है अंग्रेजों को, इसको भी बड़े शौक के साथ खरीदा जाता था और खरीद लिया था। नए मालिक 1857 से इस युद्ध ट्रॉफी को पाकर खुश नहीं थे। जो नए मालिक थे जिसने इस ट्रॉफी को खरीदा था, वो इस 1857 की इस खोपड़ी को पाकर खुश नहीं थे। जी हां, खुश नहीं थे। वर्ष 2014 में जब अजनाला में हुई खुदाई में नरकंकाल मिले। अजनाला में एक खुदाई की गई थी कुआं की। जी हां, अजनाला अमृतसर पंजाब में स्थित है। यहां पर जो खुदाई की गई थी वो 2014 ईस्वी में की गई थी। जब यहां पर खुदाई की गई तो यहां की कुआओं में नरकंकाल मिले हैं और फिर पता चला वो नरकंकाल जो थे वो 1857 के वीर बहादुर क्रांतिकारियों के थे, जिन्हें कुओं के अंदर ही डाल दिया गया था। जी हां, अंग्रेजों ने, ठीक है। मिले तो उसी समय वैज्ञानिक वेगनर ने पब मालिकों से संपर्क किया। जब 2014 के अंदर जब नरकंकाल मिलने चालू होते हैं पंजाब के अंदर, जी हां, जब नरकंकाल चालू होते हैं अजनाला पंजाब के अंदर, तो उस समय वैज्ञानिक वेगनर ने पब मालिकों से संपर्क किया और पब मालिकों से संपर्क किया जिनके पास ये खोपड़ी थी। ये खोपड़ी तो चर्चे में पहले से ही थी, लेकिन जब 2014 में जब ये घटनाएं घटती है अजनाला में, तो फिर इस वेगनर ने उनसे संपर्क किया, क्या ये खोपड़ी वहां से जुड़ी हुई है, क्या है इसका, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें। अब ये है वो वैज्ञानिक, जी हां, ये वैज्ञानिक की तस्वीर है और इस वैज्ञानिक ने द सेक्वल ऑफ आलम बेग, इसने पुस्तक भी लिखी है इसी ने। जी हां, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। क्या लिखी है? पुस्तक भी लिखी है इन्होंने, ठीक है ना, आलम बेग पर। और हम बात करें द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए रेबेल ऑफ 1857, ये पुस्तक भी लिखी है। जी हां, ये पुस्तक भी लिखी है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बातें करते हैं। खोपड़ी की आंख में एक आधी गली हुई चिट्ठी मिली है। अब आप सोचिए, जो ये चिट्ठी मिली है, आंख में से ये चिट्ठी मिली है जो आधी गली हुई है, और जब ये चिट्ठी मिलती है तो उसके बाद ये पूरी तरीके से साबित हो जाता है कि ये किसकी खोपड़ी है। हम बातें करें, यह बात वैज्ञानिक वेगनर को पता चल लगी तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया। जब ये वेगनर को पता चली ये बात तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया, ठीक है, रिसर्च किया। चिट्ठी में लिखा था कि आलम बेग को जब तोप से उड़ाया गया था तो उनकी उम्र 32 साल थी। जो आंख से एक चिट्ठी मिली है, चिट्ठी को भी आपको हम दिखाएंगे। चिट्ठी में लिखा हुआ है आलम बेग को जब तोप से उड़ाया गया तो उस समय आलम बेग की उम्र 32 अर्थात 32 वर्ष थी। कद 5 फीट 7 इंच था, यह भी लिखा हुआ था, कद 5 फीट 7 इंच था। शरीर सुडौल था, बड़ा अच्छा शरीर था, शरीर सुडौल था।
वे कभी ना थकने वाला इंसान दिख रहा था। ऐसा इंसान था, चेहरे पर ऐसा तेजपन था जो कभी ना थकने वाला इंसान दिखाई देते थे, आलम बेग। जी हां, रिकॉर्ड में अंग्रेजों ने उस समय लिखा था कि आलम बेग पक्का देशभक्त था, किसी हाल में झुकने को तैयार नहीं था। और रिकॉर्ड में अंग्रेजों ने उस समय लिखा था कि आलम बेग पक्का देशभक्त था जो कभी नहीं झुकने वाला था। उसका नाम था आलम बेग, जिसे तोप के सामने बांधकर रानी विक्टोरिया के सामने उड़ाया गया था, जिसकी हम खोपड़ी की बातें कर रहे हैं। जी हां, ये किसी ने लिखा नहीं, ये उस समय लिखा गया था एक पत्र में जो उसकी आंख से प्राप्त होती है। जी हां, ये पत्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। पूरी तरीके से जो साक्ष्य है ये आंख से मिला है, आलम बेग की आंख से ये पत्र मिला है। जी हां, आंख से। इसी पत्र में लिख रहा है कि 32 वर्ष के थे, 5 फीट 7 इंच के थे, सुडौल शरीर था और जो कभी ना थकने वाले आलम बेग थे। जी हां, और पक्के देशभक्त की बात भी की गई है पत्र के माध्यम से, यह हमें पता चलता है। इसके बाद हम बात करें अगला जो है, जी हां, चिट्ठी में यह भी लिखा है कि 1857 की क्रांति में हवलदार आलम बेग सबसे विद्रोही थे। हमें यह भी पता चलता है जो आलम जो बेग थे ये सबसे ज्यादा विद्रोही थे। यह बात भी हमें पता चलती है, आलम बेग जो थे सबसे ज्यादा विद्रोही थे क्रांतिकारियों में। जी हां, उन्होंने अपने गिरोह के साथ मिलकर डॉक्टर ग्रैहम को निर्दयता पूर्वक मार डाला। जो अंग्रेज डॉक्टर ग्रैहम था इसकी हत्या भी की थी आलम बेग ने। और इससे बाद उन्होंने मास्टर हंटर और उनकी पत्नी बच्चों को भी मार डाला था। जी, हंटर को भी मार डाला और उनके बच्चों को भी मार डाला। यह भी हमें इससे जानकारी प्राप्त होती है। और हम बातें करें जी हां, हम बातें करें इस बारे में एंथ्रोपोलॉजी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JS सहरावत, जिन्होंने अब पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जी हां, जिसका नाम है JS सहरावत जी, जिन्होंने अजनाला में मिले अवशेषों की 2014 में जो अजनेला में जो अवशेष मिले हैं पंजाब में, जांच कर रहे थे। वे बताते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान हवलदार आलम बेग को पकड़कर तोप से उड़ाया गया था। जी हां, अब ये हमारे प्रोफेसर जो पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इसने इस बात को साबित कर दिया है कि आलम बेग को तोप से उड़ाया गया था। जी हां, और उनकी खोपड़ी इंग्लैंड में मिली। वहां के वैज्ञानिक वेगनेर व मेरे परिचित वैज्ञानिकों ने मुझे बताया। और जो आलम बेग थे उनकी जो खोपड़ी है वो कहां पर मिलती है? इंग्लैंड में मिलती है। और इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेगेनर ने बताया था, हमारे प्रोफेसर शहरावत को यह जानकारी साझा की है। जी हां, और पूरा सर्च रिकॉर्ड मिल गया। वे आगे कहते हैं कि हम वेगेनर के संपर्क में हैं, हम उस वेगेनर के संपर्क में हैं जो ब्रिटेन के हैं। जी हां, जिन्होंने आलम बेग पर पुस्तक लिखी है, आलम बेग का उल्लेख किया है। उसके टच में हमारे पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शहरावत जी उसके टच में है, संपर्क में है। जी हां, और वे जल्द ही भारत खोपड़ी लेकर आएंगे और यह उम्मीद जताई जा रही है वेगेनर जल्द ही भारत में उस खोपड़ी को लेकर आएंगे और हम उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज से करेंगे। जी हां, कितनी बड़ी बात है। कभी कभी आंखें नम हो जाती है जब हम ऐसी कहानियां सुनते हैं अपने उन वीर बहादुरों की, जिन्होंने इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी, जिनको तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। चाहते तो वो अंग्रेजों से माफी मांग सकते थे। जी हां, लेकिन माफी के स्थान पर उन्होंने मरना पसंद किया। जी हां, ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी। और अभी भी ये खोपड़ी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। और आज से 164 साल पहले की ये खोपड़ी आज भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है। लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस खोपड़ी को वेगेनर जल्दी ही भारत लेकर आएंगे और रीति रिवाज के साथ एक कब्र, जिस तरीके से कब्र खोदी जाती है उसी तरीके से इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब ये उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है।
और हम बातें करें, जी हां, हम बात करें किम ए वेगनर लंदन की क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी में ग्लोबल एंड एम्पीरियल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इसी के अंदर वेगनर प्रोफेसर हैं, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर, जी हां। और हम बातें करें, इस वेगनर ने काफी चीजें लिखी भी है जिसका हमें पता चलता है। उन्होंने भारत के इतिहास पर कई किताबें लिखी हैं, जी हां। इन्होंने जिनमें ठगी, बैंड्रिटी एंड द ब्रिटिश इन अर्ली 19वीं सेंचुरी इंडिया, यह पुस्तक भी लिखी है। द ग्रेट फियर ऑफ 1957, रूमर्स, कॉन्सिप्रेसिस एंड द मेकिंग ऑफ द, यह पुस्तक भी लिखी है। इंडियन एप्रीजिंग द स्किल ऑफ फिटकरी शामिल है। भेग द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए रिबेल ऑफ 1857, अमृतसर 1919, एन एम्पायर ऑफ द फियर एंड मेकिंग ऑफ ए नरसंहार शामिल है। तो इन्होंने, वेगनर ने काफी पुस्तकें लिखी हैं और इसी के माध्यम से हमें भारत के उस महान क्रांतिकारी आलम बेग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वो आलम बेग जिसका इतिहास में बहुत कम उल्लेख किया जाता है, और जब हम उसकी बहादुरी की बातें करते हैं, जी हां, जब हम उसकी बहादुरी की बातें करते हैं और अंग्रेजों ने उसके साथ जैसा सलूक किया था तो हमारी रूह कांप जाती है। ऐसा सलूक किया गया था, जी हां, जिसकी खोपड़ी के ऊपर से चमड़ी को हटाने के लिए उसे गर्म पानी में डाल दिया गया था और फिर उस खोपड़ी को ब्रिटेन ले जाया गया था और वहां पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के लिए उसे गिफ्ट या उपहार में दिया गया था। तो यह था आलम बेग का इतिहास। और आपको ये नव भारत टाइम्स पर भी आपको ये सारे साक्ष्य मिल जाएंगे, क्योंकि जो हमने बातें की है वो साक्ष्य और स्रोत के आधार पर की है और आपको वो सारी जानकारियां आपको वो मिल भी जाएंगी। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।